नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सुबह से ही टीवी चैनल, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स पर हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है कि इस देश में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या इस देश को मोहब्बत की दुकान वाले चलाएंगे या इस देश को तीसरी बार एनडीए की सरकार चलाएगी। एग्जिट पोल्स ने जहां एक तरफा जीत एनडीए की दिखा दी थी, वहीं नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं दिख रहा है। नतीजों में इंडिया गठबंधन एनडीए को पूरी टक्कर देता दिखाई दे रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट शिमला लोकसभा सीट पर टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं बाकी तीनों सीटों पर भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है और विधानसभा उपचुनावों में अभी काफी आगे पीछे हो रहा है, तो कुछ भी स्पष्ट तरीके से कहना वहां अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही विधायकों से बात करेंगे फोन लाइन पर और देखते हैं इस पर जो बातें अंदर चल रही हैं दोनों पार्टीज में वो क्या चल रही हैं और इन विधायकों का क्या कहना है। सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जो जुड़ रहे हैं वो हैं भवानी सिंह पठानिया जी, जो कि फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। तो हमें इस समय ज्वाइन कर रहे हैं भवानी सिंह पठानिया जी, जो फतेहपुर से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। स्वागत है आपका भवानी जी समाचार फर्स्ट में। धन्यवाद ओजस्वी जी। तो भवानी जी, जैसा कि एग्जिट पोल्स में एक तरफा एनडीए की जीत दिखाई जा रही थी, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो तो एग्जिट पोल थे वो मेरे हिसाब से एग्जिट पोल मैन्युफैक्चर्ड एग्जिट पोल थे और उनके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जब स्टॉक मार्केट सोमवार को खुले तो जो भी मतलब इनके जो पंटर हैं जो फंसे हुए हैं मार्केट में, वो एक अपना पैसा निकाल कर निकल ले। और एग्जैक्टली वही हुआ जो आपने मैन्युफैक्चर्ड ये एग्जिट पोल दिखाए। उन एग्जिट पोल्स में किसी भी एग्जिट पोल में 350 से कम सीट्स जो है वो एनडीए की नहीं दिखाई गई थी। उसके बाद हुआ क्या कि एक ये सेक्युलर ट्रेंड इन्होंने दिखाया हर एग्जिट पोल में। सोमवार को जब मार्केट खुली तो लगभग 3% ऊपर जो है 2500 पॉइंट पे जो है वो सेंसेक्स जो है खुला। और उसके बाद आपको पता है कि आज जब असली नतीजे आ रहे हैं, असली नतीजे बिल्कुल उसी तरीके से आ रहे हैं जो कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और बाकी सब बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस जो है वो 295 के आसपास जाकर अटकेगी और हम सरकार बनाएंगे। और आप देखिए कि नतीजे जो ट्रेंड अभी है, अभी लगभग 3-3, 4-4 राउंड की गिनती हो चुकी है और इस गिनती के बाद ट्रेंड बिल्कुल उसी प्रकार दिख रहे हैं। जब तक आपकी गिनती खत्म होगी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी और इंडिया जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाकर जो है अगले 5 साल मजबूती से देश का नेतृत्व करेगा। जी, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पीछे नजर आ रही है अभी, अगर हम लोकसभा देखें। हाँ जी, नहीं हिमाचल आप देखिए ना, अभी लगभग 6 राउंड की गिनती बाकी है और लगभग सारी सीट्स पे कांटे का मुकाबला चल रहा है इस समय। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो गिनती चालू होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौन सा जो जैसे पोलिंग बूथ नंबर 1 to 15, 1 to 20 ऐसे करके गिनती स्टार्ट होती है अंतिम उस तक। तो कई जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग बूथ होते हैं जो गिनती जो स्टार्ट होती है और कई जगह पर कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग बूथ होते हैं। तो अगर आप ये देखिए तो इसका असली पता जो है आपको लगभग 7वें 8वें राउंड के बाद पता चलेगा। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम अच्छी यहाँ से सीट निकाल लेंगे। जी, आप कांगड़ा वाली जो लोकसभा सीट है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसी में आती है, तो आपको आनंद शर्मा जी की सीट को लेकर क्या लग रहा है? नहीं देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि क्रिकेट पार्लमेंट में नो मैच इज ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो अभी 6 से 7 राउंड की गिनती बाकी है, पोस्टल बैलेट्स इसमें ऐड होने बाकी है। मेरे हिसाब से जो है तब तक का वेट करते हैं। जी, और अगर हम एक लास्ट सवाल आपसे, अगर हम जो उपचुनाव के भी काउंटिंग अभी चालू है जो उपचुनाव वाली सीटें हैं, तो उन पर आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा? 6 में से कितनी सीटें? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सीट नहीं आ रही। मैं आश्वस्त हूँ उस पर, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सीट नहीं आ रही है। तो या तो बेसिकली 5-1 होगा या 6-0 होगा इन फेवर ऑफ कांग्रेस। 5-1 में मैं एक निर्दलीय की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सीट जो है वो बाय पोल्स में नहीं निकल रही है।
जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए भवानी जी। तो आपने अभी अभी सुना भवानी सिंह पठानिया ने किस तरह एग्जिट पोल्स की असलियत की बात की। अब हम इस पर दूसरा पर्सपेक्टिव जो लेंगे वो हम भाजपा की ओर से लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर अब जो जुड़ने जा रहे हैं वो हैं रणवीर सिंह निक्का जी, जो नूरपुर से भाजपा के विधायक हैं। हमारे साथ इस समय रणवीर सिंह निक्का जी मौजूद हैं, जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर विधानसभा से। साथ ही उन्हें इस लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जो कांगड़ा लोकसभा सीट थी उस पर। निक्का जी, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो रणवीर सिंह निक्का जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है, क्योंकि आंकड़े आने शुरू हो गए हैं पूरे देश में इस समय, और हालांकि एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन एग्जिट पोल्स ने जिस तरह एक तरफा सीट्स जो हैं दिखाई थी एनडीए के फेवर में, वो नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और कांगड़ा चंबा लोकसभा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी अच्छी बढ़त बना के चले हुए हैं, और पूरे देश में फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। अगर बात करें उत्तराखंड 5 से 5 सीटें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है जी। लेकिन क्या 400 पार हो पाएगा? देखो, अभी 1 बजे तक फुल क्लियर होगा। अभी तक तो 294 जो सीटें हैं वो एनडीए की दिखा रहे हैं, उसमें आगे चल रहा है एनडीए। जी जी। और उपचुनाव में रणवीर सिंह निक्का जी, आपको क्या लगता है क्या होगा? 6 सीटों में से कितनी सीटें भाजपा जो है ले जा सकती है हिमाचल प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी सुधीर शर्मा जी बढ़त बना के आगे चले हुए हैं, देवेंद्र भुट्टो जी भी आगे चले हुए हैं। तो देखो, और तीसरे चौथे राउंड में पता चलेगा कि क्या पूरा क्लियर मेजॉरिटी। कांग्रेस का पार्टी का कहना है कि 6 की 6 सीटें वो लेकर जा रहे हैं उपचुनाव। नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हिमाचल प्रदेश से होने वाला है। जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े दावे ठोके थे कि हम हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें जीतेंगे, पहले राउंड में ही कांग्रेस परास्त हो गई है। 14 महीने का कार्यकाल जो रहा है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, बिल्कुल झूठे जो वायदे करके सरकार सत्ता में आई थी, लोगों ने उसको नकार दिया है। जी शुक्रिया रणवीर सिंह निक्का जी हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी अभी आपने सुना रणवीर सिंह निक्का जी को। भवानी पठानिया और रणवीर सिंह निक्का दोनों का ही जो है अपनी अपनी पार्टीज के लिए कहना है कि उनकी जो पार्टीज हैं वो हिमाचल प्रदेश का आगे जो है रुख करेंगी, सरकारें चलाएंगी हिमाचल प्रदेश में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो लेटेस्ट आंकड़े अभी हैं उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। विधानसभा उपचुनावों के जो रुझान आ रहे हैं उनके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इस समय रामलाल मार्कंडे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो 1561 वोटों से आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस की अनुराधा राणा इस समय पीछे चल रही हैं लाहौल स्पीति में। इसके अलावा अगर हम बात करें सुजानपुर की, तो भाजपा के राजेंद्र राणा सुजानपुर से अभी पीछे चल रहे हैं, और कैप्टन रंजीत राणा जो हैं वो 1066 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सुजानपुर की जो सीट है इस पर सभी की नजरें थी, हॉट सीट बनी हुई थी सुजानपुर की जो सीट है, जहां राजेंद्र राणा अभी पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करें इसके बाद दूसरी एक हॉट सीट की जो कि धर्मशाला है, तो धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा इस समय काफ़ी मार्जिनल एक आंकड़ा है, केवल 300 के करीब वोटों से वो आगे चल रहे हैं, और देवेंद्र जग्गी इस समय 300 के करीब वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें गगरेट की, तो गगरेट से राकेश कालिया जो हैं कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं 1304 वोटों से। चैतन्य शर्मा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं इस सीट पर। बड़सर की अगर हम बात करें तो बड़सर में भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल आगे चल रहे हैं, 1790 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस पीछे है इस सीट पर। कुटलेहड़ की अगर हम वहीं पर बात करें तो कुटलेहड़ में देवेंद्र भुट्टो जो हैं भाजपा के वो आगे चल रहे हैं 890 के करीब वोटों से, और कांग्रेस के विवेक शर्मा इस समय पीछे चल रहे हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव के जो रुझान हैं उन रुझानों की बात करें तो हमीरपुर से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक काफ़ी बड़ी लीड मेंटेन की हुई है, 56,729 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। कांगड़ा में राजीव भारद्वाज आगे चल रहे हैं,
जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, लगभग 90,390 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं मंडी में भी भाजपा आगे है। कंगना रनौत जो है वो 23,997 वोटों से आगे चल रही हैं। शिमला में सुरेश कश्यप कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी से 28,362 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लोकसभा में जहां एक तरफ भाजपा जो है वन साइडेड हिमाचल प्रदेश को ले जाती दिखाई दे रही है अभी तक के जो रुझान है उनके हिसाब से, वहीं उपचुनावों में इस समय संशय बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है कि अंतिम जो राउंड होगा वोटिंग का, काउंटिंग का, तब तक क्या रुझान निकलकर सामने आते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें कि आपको क्या लगता है, कहाँ से आप हैं और वहाँ पर अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो किसकी जीत हो रही है, या फिर अगर उपचुनाव आपके यहाँ नहीं हो रहे हैं तो लोकसभा में आपकी किसकी जीत हो रही है। हम अगले लाइव में आपको जल्द ही मिलेंगे, जैसे ही नए रुझान, नए आंकड़े हमारे पास आते हैं। देखते रहिए समाचार फर्स्ट।